हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अजंता केव के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, आप विजिट कीजिएगा। माय इंपॉर्टेंट नोट्स के नेम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, आपको सारे ही वीडियो सिक्वेंस से मिल जाने वाले हैं। तो अजंता केव से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धर्म के बारे में, लाइक बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग, क्योंकि अजंता केव बेसिकली जो डिपिक्ट किया जाता है वो बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग सारे थ्योरीज होती हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक्चुअल में क्या होता है? बौद्ध धर्म मृत्यु ईसा पूर्व कपिलवस्तु 483 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म हुआ था 563 में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था। स्थान क्या था? कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिष कहा जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, एक होता है निर्वाण और दूसरा होता है महापरिनिर्वाण। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर निर्वाण की बात की जाए तो समझ जाइए उनके पद चिन्ह के बारे में, प्रतीक में पद चिन्ह इंक्लूड किया जाता है। पद चिन्ह दैट मीन्स निर्वाण, जब वो 29 साल में अपना घर छोड़ के गए थे। और अगर महापरिनिर्वाण का बात किया जाए तो आप समझ जाइएगा स्तूप के बारे में बात हो रही है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, ये दोनों सिंबल्स हैं। निर्वाण का है पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण का है स्तूप। तो उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, दैट मीन्स महापरिनिर्वाण। स्थान एक्चुअल में था कुशीनगर, देवरिया, एमपी। कुशीनगर, देवरिया, एमपी नहीं, रियली सॉरी, यूपी। ठीक, यूपी। यूपी में इनका स्थान रहा था। मृत्यु हो जाती है और इनका जन्म होता है लुम्बिनी, नेपाल में। ऐसा कहा जाता है ना थ्योरी की, एज ए सीक्वेंस लगाइए, कहाँ पैदा हुए, कब इनको निर्वाण प्राप्ति हुई, कहाँ पर इनको प्रथम उपदेश मिला, ज्ञान कहाँ प्राप्त किए। तो सबसे पहले जन्म होता है कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध गया में। गया बौद्ध गया क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद इनको प्रथम उपदेश मिलता है ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन या फिर मृज्ञान कह लें, किसे कहा जाता है? तो ये सारनाथ का प्राचीन नाम है। सारनाथ में इनको प्रथम उपदेश मिलता है गौतम बुद्ध को। और इनका निर्वाण होता है कुशीनगर, देवरिया में। और गुफा नंबर 26 और कुशीनगर में गौतम बुद्ध को दाहिने करवट लेटे हुए एक बड़ी स्टैचू बनाई गई, देखने को मिल जाती है। वंश कौन सा रहा था? वंश था शाक्यकुल। वंश शाक्यकुल था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नेम सिद्धार्थ था। इनकी मदर थी महामाया। इनके फादर पिता थे सुद्धोधन। इनका पालन पोषण की थी प्रजापति गौतमी। पत्नी का नेम था यशोधरा। इनके पुत्र का नेम था राहुल, लाइक राहुल यशोधरा, या फिर बुद्ध भिक्षा मांगते हुए। इस तरह अजंता के केव नंबर 17 में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती है, तो उन्हीं राहुल के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। उनके पुत्र राहुल थे और पत्नी यशोधरा थी। इनकी विवाह सिर्फ 16 में हो गई थी। इनकी एज 16 थी, इनकी विवाह हो गई थी 16 साल की उम्र में। और इन्होंने गृह त्याग किया 29 साल की उम्र में। गृह त्याग का अगर पूछा जाए कि प्रतीक क्या है, तो गृह त्याग का प्रतीक इनका पद चिन्ह कहा जाता है। ठीक, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। पद चिन्ह गृह त्याग का सिंबलाइज किया जाता है। ओके। और ज्ञान की प्राप्ति संबोधि 7 वर्ष पश्चात वैशाखी की पूर्णिमा को इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। शाम में फाल्गुन रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में उरिबेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको प्रथम उपदेश कहाँ मिला था? धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। पाली भाषा में मिला था वाराणसी के समीप ऋषिपत्तन, सारनाथ में। इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृज्ञान कहा जाता है सारनाथ को। सर्वाधिक उपदेश जो मिला है वो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी में सबसे ज्यादा उपदेश मिला है। प्रथम उपदेश तो इनको मिला था सारनाथ, यहाँ बनारस में, ठीक, वाराणसी सारनाथ में। और अगर सर्वाधिक उपदेश के बारे में बात की जाए तो समझ जाइएगा श्रावस्ती कौशल देश राजधानी पूछा जा रहा है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि 7 वर्ष पश्चात वैशाख की पूर्णिमा की शाम फाल्गुन रात
निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया और उबेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको प्रथम उपदेश मिलता है वाराणसी, सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में मिलता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा कहा जाता है। पाली भाषा में वाराणसी के समीप सारनाथ ऋषिपत्तन नामक स्थान पर दिया जाता है, और सर्वाधिक उपदेश इनको मिलता है श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी। तृष्णा, इच्छा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण की प्रतीक जो है वो पदचिन्ह पटुका कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो न्यूनतम आयु होती है वो केवल 15 ईयर होती है, 15 साल की। 15 साल में आप इनरोल्ड हो सकते हैं। गौतम संघ मतलब बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की जो एज है वो 15 की है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और वह स्थान जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्पेस को बौद्ध गया कहा गया। बौद्ध संघ सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 अर्थ सत्य, सांसारिक दुखों से मुक्त होने हेतु अष्टांगिक मार्ग एवं 10 शील बताए हैं। गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनानी शुरू हुई थी मथुरा में। प्रथम प्रतिमा मतलब इनके जो महायान स्टैचूज का एक इन्वेंशन शुरू हो जाता है वो मथुरा से स्टार्ट होता है, और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं गांधारा शैली में। शुरुआत होती है मथुरा शैली से और सर्वाधिक प्रतिमा गांधारा शैली में देखने को मिलती हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति से बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, और टोटल कितनी संगीति हैं? टोटल 4 संगीति हैं। उनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी डिटेल में। पहले ये देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है उनको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया था। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। ऑफ कोर्स आप सभी को पता ही होगा कि हीनयान जो होता है बुद्ध के प्रतीकों की पूजा की जाती थी, और महायान में बुद्ध के मानुषी रूप की जीव पूजा की जाती थी। दैट मीन्स हीनयान में सिंबल्स को पूजते थे, और महायान में बुद्ध के फुल स्टैचूज की प्रेयर की जाती थी। वासुमित्र के सभापतित्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद इन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनने का निर्णय लिया। मतलब इससे पहले बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई जाती थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में शुरुआत हुआ कहाँ पर? तो मथुरा में, और सर्वाधिक रूप से गांधारा में बना था। कुषाण काल के 2 पार्ट्स थे ना। बुद्ध ने पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा, जिनकी संख्या 547 है। घटना है और प्रतीक। जैसे घटना, जन्म का प्रतीक है कमल, हाथी और सांड। बुद्ध का जो जन्म हुआ तो हैप्पीनेस होगा, तो लोटस और बुल एलिफेंट से सिंबलाइज किया गया। गृह त्याग, जब ये घोड़े से जाते हैं, घर छोड़कर जाते हैं, तो किससे जाते हैं? घोड़े से। गृह त्याग, इनकी एज कितनी होती है? 29, केवल 29 साल की होती है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि निर्वाण का सिंबल क्या है, तो सिंबल आपको याद रखना है इनके पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के पद चिन्ह का कहा जाता है निर्वाण का प्रतीक। अब महापरिनिर्वाण में उनके स्तूपास आ जाते हैं। स्तूप, ज्ञान प्राप्ति संबोधि जिसे बोलते हैं पीपल, बौद्ध वृक्ष और चक्र। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तक चक्र है सारनाथ पाली भाषा में। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण का है इनका चिन्ह स्तूप, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। कुशीनगर अजंता के गुफा संख्या 26 में बुद्ध को दाहिने ओर लिटाया गया था। इस तरह से स्टैचू बनाई गई है कुशीनगर में, और गुफा संख्या 26 अजंता के। धार्मिक जुलूस का सर्वप्रथम प्रारंभ यहीं से शुरू हो जाता है। महापुरुष के रूप में बुद्ध के 32 लक्षण दिखाए गए। कितने लक्षण? 32 लक्षण दिखाए गए। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीति हैं। असम्य शासर और स्थान राजगिरी। देखिए ये 4 संगीति कौन कौन सी हैं? पहले है 483 का समय कहा जाता है शासक
अजातशत्रु का था, अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजगिरी स्थान था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसके जस्ट 100 ईयर बाद, उसके 100 साल बाद। 383 का टाइम कहा जाता है। शासक कालाशोक और सावा कमौन अध्यक्ष कहे जाते हैं। वैशाली स्थान था। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व के टाइम ड्यूरेशन में। शासक अशोक थे। मोगलीपुत्र कहा जाता है अध्यक्ष को, और स्थान था पाटलिपुत्र। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। कनिष्क और वासुमित्र शासक थे। अध्यक्ष अश्वघोष को कहा जाता है, और एक्चुअल में जो स्पेस था, प्लेस, स्थान, वो था कुंडलवन कश्मीर। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया था, भिक्षुक और उपासक। सो फाइनली बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी अजंता केव। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट माय इम्पॉर्टेंट नोट्स के नेम से आपको सारे ही नोट्स सीक्वेंस से मिल जाएंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एग्जाम में जो भी ये कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। विद डिटेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स से ज़रूर देखिएगा क्लासेस। ओके, क्लासेस कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।